Hello friends, our today's topic is les verbs, means the verbs in French. So let's start it. We must know the definition of verb. The doing work is called verb. In French language, there are three kinds of verb. हम कोई भी काम जो कि हम कर रहे हैं, जैसा कि इंग्लिश और हिंदी में होता है, वैसे फ्रेंच में भी होता है. The doing work is called verb. Okay, so let's see verb. तो फ्रेंड्स, जो हमारा वर्ब होता है वो तीन में डिवाइड होता है. यानी हमारी पहला फॉर्म होता है वर्ब का वर्ब रेगुलियक या वर्ब रेगुलर. सेकंड फॉर्म वर्ब इरेगुलियक, वर्ब इरेगुलर, वर्ब प्रोनोमिनल और वर्ब प्रोनोमिनल. यानी हमारी वर्ब तीन में क्लासिफाई होती है. ओके, नेक्स्ट सबसे पहले हम देखते हैं अपनी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को. कौन सा फॉर्म है हमारी? वर्ब रेगुलियक. एक बात बता दूं आपको, जो वर्ब रेगुलियक होती है हमारी, ठीक है, इसका मीनिंग ही होता है कि रेगुलर होती है. रेगुलर होने का मतलब क्या है? इसमें एक पैटर्न होगा और फॉर्मूला होगा. अगर आपने कोई एक चीज, मतलब जैसे पैटर्न मीन्स क्या है कि वो सेम जैसा ऊपर का था बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला बेस सब बनता चला जाएगा. इसमें ना कहीं को दिमाग लगाना है, नहीं कुछ करना है. जस्ट आपको वर्ब दी गई है, उसे फॉर्मूला ऐड करते जाओ, आपकी वर्ब कंप्लीट, कॉन्जुगेशन डन. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. अब हम देखते हैं, सबसे पहले वर्ब थी हमारी. ठीक है, वर्ब हमारी हुई तीन तरह की. कौन सी? वर्ब रेगुलियक, वर्ब इरेगुलियक एंड देन वर्ब प्रोनोमिनल. ओके, अब वर्ब रेगुलर हम पढ़ रहे हैं. वर्ब रेगुलर कितने तरह की होती है? तीन तरह की. पहली होती है ई आर इंडिंग वर्ब, आई आर इंडिंग वर्ब और आर ई इंडिंग वर्ब. इसको हम फर्स्ट ग्रुप भी कहते हैं, इसको हम सेकंड ग्रुप भी कहते हैं और इसको हम थर्ड ग्रुप ऑफ वर्ब भी कहते हैं. ठीक है, इंडिंग का मतलब मैं आपको आने वाली स्लाइड्स में समझाऊंगी. तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्ब रेगुलियर के कुछ एग्जाम्पल. जैसे कि voyager मीन्स टू ट्रेवल, manger टू ईट, parler टू स्पीक, écouter टू लिसन, juger टू जज, nager टू स्विम. ये तो हमारे कुछ एग्जाम्पल्स. अब हम इनको कॉन्जुगेट करेंगे. ठीक है, कॉन्जुगेट करने का मतलब क्या हुआ? आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, जब मैंने यहाँ पे कराया था तो यहाँ मैंने क्या बोला? voyager मीन्स टू ट्रेवल. ठीक है, voyager मीन्स हो गया हमारा टू ट्रेवल. तो इस जो हमारा टू ट्रेवल है, इस टू ट्रेवल में से टू को हटाने के लिए, ठीक है, टू ट्रेवल में टू को हटाने के लिए हमने वो किया, क्या किया? कॉन्जुगेशन यूज किया. जैसे यहाँ मैंने लिए पाख. ठीक है, तो पाख का होता है हमारा टू स्पीक. टू स्पीक में, ठीक है, अब मैं कोई सेंटेंस बना रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ कि आई स्पीक फ्रेंच. ठीक है, तो आई स्पीक फ्रेंच में इस टू को हटाना होगा ना हमको. तो इस टू को हटाने के लिए मुझे कॉन्जुगेशन करना बहुत ज़रूरी है वर्ब का. तो कॉन्जुगेशन कैसे करेंगी? जो हमने वर्ब ली है, वर्ब हमारी क्या है? पाख. ठीक है, इस पाखले वर्ब में जो पी ए आर एल हमारे स्टार्टिंग का, तो स्टार्टिंग ये चार वर्ब है, ये चार जो हमारे हैं, जरूरी नहीं चार, हर वर्ग के मतलब एंडिंग के जो वर्ड होते हैं इनको छोड़कर ये हमारे रूट होते हैं. और बाकी बचा हुआ हमारा पूरा पार्ट ये हमारा रूट होता है और ये टेक्मिनिजो होता है. ठीक है, ये हमारा रूट है और ये हमारा टेक्मिनिजो यानी एंडिंग, स्टार्टिंग एंड एंडिंग, रूट और एंडिंग, रेडिकल और टेक्मिनिजो. जस्ट फॉर्मूला बन गया हमारा. क्या? हमने वर्ब लगाया, वर्ब के बाद हमने फॉर्मूला लिख दिया. फॉर्मूला क्या है हमारा? ई ई एस ई ओ एन एस ई जेड और ई एन टी. इनको यूज कैसे करेंगे? आपको पता है हमारे सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? कौन से? श, त्यू, इल, एल, नू और वू. ठीक है, ज के साथ अगर हम कोई वर्ब लगा रहे हैं, ई आर एंडिंग है, और उसको हमें कॉन्जुगेट करना है, तो हम क्या लगा देंगे? हम वर्ब लिख देंगे. वर्ब के लास्ट में हम फॉर्मूला क्या लगा देंगे? ई. ट्यू के लास्ट में हमने क्या किया? यहाँ पे जैसे ट्यू है, ठीक है, हमने ट्यू करके वर्ब लिखी, वर्ब के लास्ट में क्या लगा दिया? ई एस लगा देंगे. इसी तरह इल्स और एल, इल में हम क्या करेंगे? लास्ट में ई लगा देंगे. नू के साथ, नू के साथ ओ एन एस लगाएंगे, वू के साथ ई जेड लगाएंगे और ई एन टी हम लगाएंगे इल्स एल्स के साथ, यानी प्लूरल. ये तीन जो है हमारी, ये तीन ये हमारे प्लूरल होते हैं.
ये 3 हमारे सिंगुलर होते हैं, ठीक है। तो आई होप कि थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी इस चीज़ की। क्या चीज़? कंजुगेशन ऑफ फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप मैंने आपको बताया, फर्स्ट ग्रुप हमारा कौन सा होता है? सेम ई आर एंडिंग वर्ब का। यहाँ मैंने कौन सी वर्ब ली है? आबिते मीन्स टू लीव, एंड देन पाखले टू स्पीक। आबिते में मैं ज, त्यू, इल, एल, नु, वू, इल्स, एल्स, ये हमारा सब्जेक्ट है पूरा। वर्ब है मेरी आबिते। आबिते का देखो ये मैंने क्या किया है, ई आर था मेरा एंडिंग, इसको मैंने हटा दिया, इसको मैंने रिप्लेस किया है किससे? फॉर्मूले से। फिर ई, ई एस, ई, ओ एन एस, ई जेड और ई एन टी, ठीक है। अब मेरा कॉन्जुगेशन कंप्लीट। ज आबित, त्यू आबित, इल आबित, नु आबितो, वू आबिते, इल्स आबित, ठीक है। ज आबित में यहाँ पे मैंने क्या देखा, ये हमारा हो गया रूट, ये हमारा एंडिंग, ये मेरी पूरी वर्ब कंप्लीट एक सेंटेंस में ज आबित। इसमें मेरा कॉन्जुगेशन पूरा कंप्लीट हो गया। सेम यहाँ पे हम देखते हैं पाखले में ज, त्यू, इल, नु, वू, इल्स, एल्स, ये हमारा क्या था? सब्जेक्ट था। सब्जेक्ट साथ मैंने वर्ब लगाई पाखले टू स्पीक, ई आर मैंने रिप्लेस कर दिया और लगा दी इसकी जगह फॉर्मूला ई, ई एस, ई, ओ एन एस, ई जेड और एन टी, खत्म। इसकी मीनिंग कैसे निकलेगी? श पाख आई स्पीक, क्यू पाख यू स्पीक, इल पाख ही शी स्पीक, नो पाख लो वी स्पीक, वो पाख ले यू स्पीक, इल्स पाख लो यानी ही शी स्पीक्स या दे स्पीक, क्योंकि प्लूरल है, ठीक है। पहला हमारा कंप्लीट हो गया ई आर एंडिंग वर्ब। अब हम आते हैं किसमें? आई आर एंडिंग वर्ब, यानी सेकेंड ग्रुप ऑफ वर्ब, आई आर एंडिंग वर्ब। एग्जाम्पल देखते हैं। फिनिश, सॉरी फिनीर वर्ब टू फिनिश, abolish मीन्स टू abolish, choisir टू चूज, एटैब्लिक टू establish, ओवरीड टू ओपन। सबके लास्ट में देखिए क्या आ रहा है? आई आर, आई आर और आई आर, सबकी एंडिंग क्या है? हमारी आई आर है। अब नेक्स्ट पे हम देखते हैं क्या है। यहाँ पे मैंने क्या लिया? पहली वर्ब हमारे कौन सी थी? फिनीरी वर्ब। इसकी फिनीरी कॉन्जुगेशन मैंने लिया। इससे अब बताइए हमारा एफ आई एन क्या है? ये हमारा हो जाएगा रूट और आई आर हमारा हो जाएगी एंडिंग, ठीक है। अब ये एंडिंग हो गई हमारी, हमको पता है कि हमको आई आर रिप्लेस करना है, इसकी प्लेस में हमें लगाना है फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारा क्या है? वर्ब के, वर्ब हमारी जो भी उसको लिख देंगे, उसके बाद हमारा आई जे के साथ आई एस, क्यू के साथ आई एस, देन इल एल सिंगुलर के साथ इट यानी आई डी लगा देंगे, देन न्यू के साथ आई एस एस ओ एन एस, वू के साथ आई एस एस ई जेड, इल्स एल्स के साथ आई एस एस ई एन टी। यहाँ मैंने इसको यूज किया, देखिए जो हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। एफ आई एन ही हमारी रूट हो गई, हमने सबको रूट में लिख लिया। एफ आई एन, एफ आई एन, एफ आई एन, एफ आई एन, एफ आई एन एंड एफ आई एन, ठीक है। मैंने सभी में हमारा रूट को लिख लिया है। रूट लिखने के बाद मुझे अब क्या करना है? जस्ट फॉर्मुलेट करना है। मैंने यहाँ क्या लिख दिया? आई एस, इसको आई एस क्यू वाला, देन आई टी ये मैंने लिख दिया हीशी का, देन आई एस एस ओ एन एस यहाँ पे मैंने डू के साथ लगा दिया, वो के साथ और इल्स इल्स के साथ। ये हो गया मेरा कंप्लीट कॉन्जुगेशन डन, ठीक है। फिनिश मीन्स होता है टू फिनिश, देन क्या निकलेगा मीनिंग इसकी? जो फिनिश यानी आई फिनिश, क्यू फिनी, यू फिनिश, इल फिनी, ही शी फिनिश्ड, एंड इस तरह करके हमारी पूरी ये एंड तक जाएगा। आई होप ये क्लियर होगा। आते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड ग्रुप ऑफ वर्ब में क्या है? आर ई एंडिंग वर्ब। आर ई एंडिंग वर्ब क्या होता है हमारा? जिसकी एंडिंग जो टेक्मेनिज्म है वो आर ई आई, जैसे कि प्रॉन्त्र टू हैंग, अतॉन्त्र टू ईट, डिफॉन्त्र टू डिफेंड, डिसॉन्त्र टू डिसेंड, एंतॉन्त्र टू हियर, फॉन्त्र टू मेल्ट, एंतॉन्त्र टू स्ट्रेच। सभी के एंडिंग में आप क्या देख रहे हैं? आर ई, यहाँ पे भी आर ई, देन आर ई, ठीक है। हमें एक चीज ध्यान देना है कि वर्ब की एंडिंग क्या है। अब इसका भी कॉन्जुगेशन फॉर्मूला हम देख लेते हैं क्या है। हमने वर्ब सबसे पहले क्या किया? हमने सब्जेक्ट लिख दिया, पूरे में सब्जेक्ट ऐड कर देंगे हम, और फिर हम क्या करेंगे? वर्ब है हमारी, वर्ब के लास्ट में एंडिंग लगा देंगे। एंडिंग का फॉर्मूला हमारा क्या है? ये रहा, ठीक है। जैसे मैंने लिया वर्ब कौन सी? एतौंत्र। तो एतौंत्र में ये हमारे हो गया रूट, ये हमारा हो गया एंडिंग, इसकी मीनिंग हो गई टू वेट। श मीन्स आई, एतौन, ठीक है। ई ये हमारा क्या है? देखो
यहाँ तक मैंने बिल्कुल लिख दिया, ठीक है, ये बिल्कुल सेम। और जो हमारा आरी था इसको मैंने रिप्लेस कर दिया किससे, एस से। एस क्या है मेरा, ये फॉर्मूला है, देखो यहाँ पे ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। एस इसको मैंने यहाँ पे इससे रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट है je attends, tu attends, il attend, nous attendons, vous attendez, elles attendent। ये मेरा पूरा कंप्लीट हो गया कॉन्जुगेशन आर ई इंडिंग वर्ब का, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट में हमारा क्या है, आते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में। क्या है हमारी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब इरेगुलर। आपने ध्यान दिया होगा स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया था कि वर्ब रेगुलर क्या होती है, फॉर्मूला बेस्ड होती है। वर्ब इरेगुलर को हमको पूरा मेमोराइज करना होता है। खास बात क्या है कि वर्ब इरेगुलर ये हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ब है पूरे फ्रेंच की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ब। ये अगर आपने याद कर ली तो आप कभी भी सेंटेंस या वर्ब में गलती नहीं करेंगे, ठीक है। इस वर्ब की खासियत है, दिस काइंड्स ऑफ वर्ब आर बेसिक वर्ब ऑफ दिस लैंग्वेज। मैंने बताया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा वाला। दिस कैन ओनली बी मेमोराइज्ड, फॉर्मूला नो फॉर्मूला इज दियर, ठीक है। यहाँ पे हम कोई फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं, जस्ट वी हैव टू मेमोराइज इट, ओके। देखते हैं, पूरे फ्रेंच की शान है ये चार वर्ब्स हमारी, कौन कौन सी। एत्र मीन्स टू बी, avoir मीन्स टू हैव, aller मीन्स टू गो, faire मीन्स टू डू और टू मेक, ठीक है। चार वर्ब हमारी। इनका कॉन्जुगेशन देख लेते हैं, हमें कुछ बनाना तो है नहीं, जस्ट मेमोराइज करना है। तो जैसे मैंने सब्जेक्ट किया है हमारा जो, इत्र के साथ क्या करना, क्या बनेगा, जो स्वी, ठीक है। जो स्वी यानी आई एम। क्यू एस, इल एल एस, नूजुम, वूजेट, इल्स एल सॉन्ग, ठीक है। आवार के साथ करेंगे तो क्या क्या, जो, जे, ठीक है। यहाँ पे ये आप गलत मान लीजिए क्योंकि ये कैपिटल है। जब हम कभी हम, ये हमारा ई है यानी ये भी वॉवेल है और हमारा ये ए भी वॉवेल है, तो जब वॉवेल साथ मिलती हैं तो हम क्या करते हैं, एपोस्ट्रॉफ लगा देते हैं वहाँ पे, जैसे जो, एपोस्ट्रॉफ ई को हटा देंगे और यहाँ पे बन जाएगा जे, ठीक है। ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट फॉर्म है, तो हम क्या करेंगे, जे, ठीक है, यानी आई हैव, ठीक है। जे avoir, je, ठीक है, j'ai, आई हैव। देन tu as, tu as, il elle ont, nous avons, vous avez, elles ont, je, tu as, il elle ont, nous avons, vous avez, elles ont, ठीक है। हम आले को देखते हैं, आले मीन्स टू गो, je vais, tu vas, il elle va, nous allons, vous allez, elles vont। देन फेयर वर्ब का कॉन्जुगेशन देखते हैं हम। फेयर वर्ब के कॉन्जुगेशन में क्या है हमारा, जस्ट फेयर का je fais, tu fais, il elle fait, ठीक है। je fais, tu fais, il elle fait, nous faisons, vous faites, elles font। ये थे हमारा वर्ब इरेगुलियर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वर्ब प्रोनोमिनल या वर्ब कोनोमिनल। ये वर्ब कौन सी होती है, पहली वर्ब हमारी हो गई फॉर्मूला बेस्ड, दूसरी वर्ब हमारी हो गई इरेगुलर यानी जिसमें हमको मेमोराइज करनी है, तीसरी वर्ब होती है प्रोनोमिनल वर्ब। ये वर्ब होती है, इसकी खासियत क्या है, इसे हम अपने लिए यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास वर्ब दे दी गई, किन तरह की वर्ब है उसको पहचानना है तो हम कैसे पहचानेंगे, पहली वर्ब जो हमारी होती है वो हमारी फॉर्मूला बेस्ड होती है, ठीक है। दूसरी हमारी मेमोराइज करनी होती है। तीसरी वाली को हम कैसे पहचानेंगे कि इसके निशानी क्या होती है कि जो हमारा सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है, इसके बीच में हमारा एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है जो कि हमें रिफ्लेक्ट करता है, हमें मतलब सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है। और इसी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की वजह से हम क्या समझ पाते हैं कि जो वर्ब है हमारी वो कौन सी है, वर्ब प्रोनोमिनल है, ठीक है। यहाँ पे नीचे पढ़िए, द वर्ब विच इज यूज्ड फॉर आवरसेल्फ इज कॉल्ड प्रोनोमिनल वर्ब। द वर्ब प्रोनोमिनल form always consists of a reflexive pronoun of same person as the subject, ठीक है। जैसे कि यहाँ मैंने ली है एक वर्ब, क्या है, लावे, ठीक है। लावे मीन्स होता है टू वॉश, ठीक है। यहाँ मैंने प्रोनाउन क्योंकि क्या है, टू वॉश वन सेल्फ, ठीक है। मतलब हम जब कोई चीज खुद के लिए बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए सिंगुलर प्लूरल मीन्स, सिंगुलर क्या है, ये तीनों पर्सन जो हमारे आई, यू, ही, शी, ये सिंगुलर पर्सन है हमारी, जो, ट्यू, इल, ठीक है।
और ये जो लास्ट 3 है ये कौन से प्लूरल पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, पर्सन, नु, वू, इल्स, एल्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, सब्जेक्ट एंड वर्ब, इसके बीच में हमारे क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यही बताती है कि जो हमारी वर्ब है ये कौन सी वर्ब है, प्रोनोमिनल वर्ब है, ठीक है। तो हमने क्या लगाया, je me lave, tu te lave, il se lave, il se lave या elle se lave, ठीक है। nous lavons, vous lavez, ils se lave, ठीक है। एक और अच्छा एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे सापले वर्ब है, सापले मीन्स क्या होता है, टू कॉल वन सेल्फ। हाँ, यहाँ पे हमने क्या लिखा, je m'appelle, je के साथ क्या था हमारा, माँ था, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे जैसे कि हमारे क्या था, यहाँ पे एम के साथ हमारा ई था ना, और यहाँ पे हमारा ए आ गया, तो हम क्या करेंगे, एम एपस्ट्रॉफ देन क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, जो हमारा था ए, ठीक है, हम ई को रिप्लेस कर देंगे और यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये ए, ठीक है। तो हमने क्या किया, je m'appelle, एम ए डबल पी ई डबल ई, je m'appelle यानी माई नेम इज, ओके। देन tu t'appelles, your name is, il s'appelle, his her name is, nous nous appelons, यानी कि वी कॉल देम सेल्फ या वी कॉल आर सेल्फ, ऐसा कम कर सकते हैं। वो जापले, यहाँ पे भी हम अपने किसी से, यहाँ पे जो त्यू है हमारा, ये त्यू और ये वो, ठीक है, दोनों का मतलब यू होता है, लेकिन फर्क क्या होता है, त्यू जब हम अपने किसी बराबर वाले को बोलते हैं, और वो जब हम अपने से किसी बड़े को बोलते हैं, तो रिस्पेक्ट में हम वो बोलते हैं, और नॉर्मल जब किसी को बोलते हैं तो त्यू का यूज करते हैं। देन इल्स एल्स सापलो, दिस वाज आवर वर्ब। आई होप आपको आज का लेसन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू।